मार्वल के इस स्पेशल लुक के एंड में एक ऐसा मोमेंट है जिसे नेगोशिएट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर हमने मियोलनर के रिवेल को सही तरीके से समझा तो एवेंजर डूमडे की स्टोरी का बहुत बड़ा माई स्ट्रेस यहीं छुपा हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, स्पेशल लुक में मार्वल ने सिर्फ बड़े कैरेक्टर नहीं दिखाए बल्कि कुछ ऐसी छोटी डिटेल्स भी छोड़ी है जिन्हें पहली नजर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नोटिस करना है। आज हम इन फुटेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे। जो चीज स्क्रीन पर कंफर्म है उन्हें अलग रखेंगे और जो थ्योरीज और विजुअल निकलती है उन्हें डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के एंड में वापस आएंगे मियोलनर वाले मोमेंट पर, क्योंकि हो सकता है पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा फुटेज के अंदर चलकर। वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में एग्जैक्ट 0 सेकंड पर हमें एक ऐसी चीज दिखती है जो शायद व्यूअर ने नोटिस भी नहीं की होगी। एक धूल और मिट्टी से सनी हुई मेटल प्लेट। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेटर पर क्लियरली लिखा हुआ है ज़ारविज़र स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर। ये डिटेल कंफर्म है, मतलब स्पेशल लुक की ओपनिंग में हमें म्यूटेंट्स और एक्समैन की दुनिया की तरफ ले जा रही है। लेकिन सवाल प्लेट के नाम का नहीं बल्कि उस कंडीशन में छुपा है। प्लेट डैमेज और डस्टी नजर आ रही है और पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन के बाद वाली फील देता है। क्या ज़ारविज़र स्कूल किसी मैसिव अटैक का शिकार हुआ है? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मार्वल ने जानबूझकर एक्समैन के आइकॉनिक स्कूल को इतनी डिस्ट्रॉय कंडीशन में दिखाया है तो ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सिग्नल है कि म्यूटेंट्स की स्टोरी इस बार किसी छोटे कैमियो तक लिमिटेड नहीं हो सकती है। प्लेट के तुरंत बाद हमें चार्ल्स ज़ारविज़र दिखते हैं। प्रोफेसर एक्स व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं और बाहर का सीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आसमान में आग, स्मोक और डिस्ट्रक्शन एटमॉस्फेयर क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से एक बहुत मैसिव इंटरेस्टिंग थ्योरी स्टार्ट होती है। क्या प्रोफेसर एक्स अपनी दुनिया को किसी मैसिव मल्टीवर्सल इवेंट के सामने कोलैबोरेट होते हुए देख रहे हैं? एमसीयू में हम इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में इनक्रशन का मतलब होता है जब दो यूनिवर्स एक साथ कोलैब करते हैं और दोनों की रियलिटीज एग्जिस्टेंस एक साथ करती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी पर्टिकुलर शॉट को मार्वल ने ऑफिशियल इनक्रशन नहीं कंफर्म किया है, इसलिए ये अभी तक थ्योरी है। प्रोफेसर एक्स का रिएक्शन बैकग्राउंड में डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली एक बहुत बड़े थ्रेट की तरफ पॉइंट करता है। अब फुटेज एक माई स्टीरियस ग्रीन हुडेड कैरेक्टर पर कट होती है। साइड प्रोफाइल पर उसका पोर्शन दिख रहा है, मेटेलिक एर्मोर रिफ्लेक्शन भी आता है और बैकग्राउंड में एक इम्पोर्टेंट डायलॉग सुनाई देता है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो अभी तक नहीं लिया। यहाँ सबसे ऑब्वियसली गेस डॉक्टर ड्यूम का है। ग्रीन हुड, मेटेलिक एर्मोर और कैरेक्टर का माई स्ट्रेस प्रेजेंटेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस शॉट में फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए इस फ्रेम को डॉक्टर डूम का कंफर्म फेस लेवल सीन नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर ये डूम ही है तो उसका डायलॉग इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। क्या डूम किसी ऐसे डिसीजन का सामना है जो पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर डिसाइड करता है? अब फुटेज न्यूयॉर्क सिटी पर आकर कट हो जाती है। यहाँ हमें एक फेमिलियर स्ट्रक्चर क्लियरली नजर आता है। एवेंजर्स का टॉवर पर ए लोगो विजिबल है। इसके तुरंत बाद सैम विलियम्स, बकी बैनर्स और स्कॉट लैंग एक साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्वल हमें एक तरफ यूनिवर्स के नए कैरेक्टर दिखा रहा है और दूसरी तरफ अर्थ के एग्जिस्टिंग हीरो की टीम स्टेब्लिश कर रहा है। सैम अब कैप्टन अमेरिका है बकी के साथ और एंट मैन भी उनकी टीम के साथ खड़ा है। क्या करंट एवेंजर्स की टीम का लाइनअप है? फुटेज डेफिनेटली कैरेक्टर को एक साथ स्टेब्लिश करता है, लेकिन एग्जैक्ट टीम स्ट्रक्चर लीडरशिप को सिर्फ एक शॉट को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन हीरो के सामने एक्चुअल थ्रेट कितना बड़ा है उसका हिंट हमें थोर का डायलॉग से मिलता है। थोर कहता है, मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है, वो इतने ताकतवर थे जितने हम सब मिलकर भी नहीं है, पर वो मारे गए। और ये लाइन जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। थोर एग्जैक्टली किन वॉरियर्स की बात कर रहा है ये फुटेज कंफर्म नहीं करता है, लेकिन यहाँ दो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज है। पहली, शायद थोर किसी प्रीवियस बैटल मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, शायद किसी दूसरी रियलिटी के हीरोज ऑलरेडी थ्रेट का सामना कर चुके हैं। और अगर ऐसा है तो एवेंजर के पास इन्फॉर्मेशन है वो हमसे काफी ज्यादा है, क्योंकि थोर की वॉइस में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक वार्निंग भी है। और अब स्पेशल लुक सडनली म्यूटेंट्स की तरफ शिफ्ट करता है। सबसे पहले साइको, क्लासिक शूट, रेड ऑप्टिक ब्लास्ट और फिर गैम्बिट, ग्लो कार्ड्स, स्टाफ और फिर डायरेक्ट कोबैट। ये दोनों कैरेक्टर का फुटेज एक में होना बहुत बड़ा एक्समैन कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, स्पेशली गैम्बिट। डेडपूल वोल्वराइन के बाद फैंस ऑलरेडी गैम्बिट को लेकर एक्साइटेड है और अब उसे एक मंच लार्जर कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में देखना ऑफिशियली क्वेश्चन क्रिएट करता है। क्या एक्समैन कैरेक्टर सिर्फ कैमियो करने के लिए नहीं बल्कि एक एक्टिवली फाइट करने वाले हैं? एग्जैक्टली कौन सा यूनिवर्स किस टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है ये अभी कंफर्म नहीं है। अब आता है एक ऐसा शॉट जहाँ एक ही फ्रेम में इतने सारे कैरेक्टर देखने मिलते हैं जहाँ बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। द थिंग एम्बुक एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एक मैसिव वेव या तो सुनामी जैसा विजुअल दिख रहा है। लेकिन सिर्फ एम्बुक नहीं बल्कि फ्रेम में फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स भी नजर आते हैं। रेडी रिचार्ड्स, शो स्ट्रोम और जॉनी स्ट्रोम, मतलब स्क्रीन पर फैंटास्टिक फोर और वेकेंडा कैरेक्टर एक ही लोकेशन में दिख रहे हैं। ये कंफर्म विजुअल है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? क्या डिफरेंट रियलिटीज में कैरेक्टर एक कॉमन बैटलफील्ड पर आ गए हैं? ये मल्टीवर्सल अलायंस है या किसी इवेंट का रिजल्ट? अभी आंसर कंफर्म नहीं है, लेकिन शॉट क्लियरली सजेस्ट करता है कि डूम्सडे में डिफरेंट हीरोज ग्रुप्स पास क्रोडल होने वाले हैं। एक फेमिलियर फेस नजर आता है, लोकी।
वो खिड़की के बाहर देख रहा है। उसका एक्सप्रेशन क्लियरली सीरियस नजर आ रहा है। लोकी सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि लोकी मल्टीवर्स की ब्रांचेस को होल्ड करके एक सेंटर पोजीशन में पहुंच गया था, लेकिन इसलिए उसका डूम्सडे में कॉन्सेप्ट दिखना एक नेचुरली बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है। क्या मल्टीवर्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकी डायरेक्टली इन्वर्स करने पर मजबूर करेगा? ये थ्योरी है, लेकिन लोकी का प्रेजेंस खुद में एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीवर्स की स्टोरी में उसका कनेक्शन ऑलरेडी एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब फुटेज अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है और फाइनली डॉक्टर डूम का मार्क, क्लासिक मेटलिक फेस, ग्रीन ग्लोइंग आइस, ये शॉट डायरेक्टली डूम को आइडेंटिफाई करता है। और यहाँ इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। मार्क्स का रिवील कंफर्म है, लेकिन डूम का एग्जैक्ट मोटिव, उसका फाइनल प्लान और वो मल्टीवर्स के साथ एग्जैक्टली क्या करने वाला है, ये फुटेज अभी कम्प्लीटली रिवील नहीं हुआ है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से मार्वल ने डूम को इतना ड्रामिक वे से प्रेजेंट किया है। और अब वापस आते हैं उस मोमेंट पर जिससे वीडियो स्टार्ट किया था। म्योनियर डार्क एटमॉस्फेयर हैमर हवा में आता है, कोई उसे कैच कर लेता है, लेकिन मार्वल ने उसका फेस अभी तक रिवील नहीं किया है। कट होता है थोर पर और थोर उस कैरेक्टर को देखकर शौक में कहता है ये नामुमकिन है। फिर कैमरा रिवील होता है कैरेक्टर की तरफ, स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, उसके हाथ में म्योनियर है। फिर वो थोर से कहता है क्या हाल है। ये फुटेज क्लियरली प्रेजेंट है, लेकिन असली मिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या ये ओरिजिनल स्टीव रोजर्स है जिसे हमने एंड गेम के बाद देख चुके हैं, या ये किसी यूनिवर्सल के स्टीव रोजर्स है? अब आते हैं थ्योरी की तरफ। थ्योरी नंबर 1, स्टीव रोजर्स। पहली पॉसिबिलिटी, ये ओरिजिनल स्टीव रोजर्स हो सकते हैं। एंड गेम के बाद स्टीव ने अपने पास्ट में गए थे, पेगी के साथ अपनी लाइफ जी चुके और प्रेजेंट में एक ओल्ड एज के स्टीव के रूप में वापस आ गए थे। तो क्वेश्चन ये है, क्या किसी पॉइंट पर ये स्टीव यंग एज में दोबारा नजर आ सकते हैं? एमसीयू में टाइम टेबल और अल्टरनेटिव टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फुटेजेस में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है जिससे एग्जैक्टली वही स्टीव है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी, ये स्टीव रोजर्स का मल्टीवर्सल वेरिएंट हो सकता है, एक ऐसी रियलिटी जहां स्टीव उसकी अर्थ 616 से कम्प्लीटली डिफरेंट हो रखी हो। अगर डूम्सडे में रियलिटी हीरोज के एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, तो अल्टरनेटिव स्टीव का अपीयरेंस होना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, म्योनियर का विल्ड करना उसकी विटनेस पर एस्टेब्लिश करता है। ये उसी एग्जैक्ट टाइमलाइन पर यूनिवर्स कंफर्म नहीं करता है, और शायद इसी वजह से मार्वल ने इस रिवील को इतना माइस्टीरियस रखा था। स्पेशल लुक के इस मेजर डिटेल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। जारविजल स्कूल डिस्ट्रक्शन के बीच नजर आता है। प्रोफेसर और बर्निंग स्काई देख रहे हैं। साइकोप्स और गैम्बिट एक्शन में है। फैंटास्टिक फोर और वकांडा कैरेक्टर एक ही बैटलफील्ड में नजर आते हैं। लोकी मल्टीवर्स से कनेक्ट पोजीशन में होता हुए भी कंसल्ट है। मैग्नेटो प्रोफेसर एक इमोशनल मूवमेंट शेयर करते हैं। डॉक्टर डूम फाइनली अपना मार्क्स रिवील करता है और फिर म्योनियर हवा में उड़ता है। स्टीव रोजर्स उसके पास वापस आ जाता है। अभी इन सब इवेंट को एग्जैक्ट कनेक्शन करने में मार्वल ने ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपके अकॉर्डिंग स्टीव रोजर्स ओरिजिनल अर्थ 1616 वाला स्टीव है या किसी दूसरे यूनिवर्स का स्टीव? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर डूम के सामने अगर वो मिलियनर का स्टीव आता है तो आपको क्या हिंट देता है? आपकी थ्योरी अपने कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल की ऐसी डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।